अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफ़र्रक़ू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिरहमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिकल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बिला ताख़िर दुरूद पाक का नुदराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व सुहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों की भी चली थी, बात उम्मत के एक होने की भी चली थी, लेकिन अलग अलग जगह की बात होती है कि जहाँ जिस जगह मजलिस पढ़ने जाओ और अगर वो साहिब मजलिस घर का जिन्हें पांजी भाषा में जैसे गर्दनी चवाए, अगर गर्दनी पाके चाहे के आई ही बोल जाए तो पांजी ही बोलना खपे, है ना। तो अभी कल हम गए थे ये सिद्धू भाई के यहाँ, तो इन्होंने मुझे बड़े पीर के बारे में बताया था कि ये बताना। यहाँ मैंने सुलेमान भाई से पूछा तो उन्होंने कहा तुझे जो ठीक लगे वो बोलना, तो अब मेरे ऊपर है। तो मैं कुल मिलाकर के 2-3 बातें बताऊंगा आपको, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए महफिल रखी है अल्लाह उन्हें कामयाबी अता फरमाए, इन्हें आपस में मोहब्बत अता फरमाए। और ये चूँकि शादी की मजलिस है तो अल्लाह ताला इस बच्ची को खूब खूब खुशियाँ अता फरमाए, और जिस घर में जाए उधर भी खुशियाँ अता फरमाए, इनके घर वालों को रहमतें बरकतें नेमतें अता फरमाए। अब हम बात की शुरुआत करेंगे रहमत से। बात की शुरुआत करेंगे रहमत से। जो हमने बात की थी कि भाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की रहमत किस किस पर कैसी कैसी है, वो मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला उसकी भी उन्होंने फिक्र फरमाई, वैसे और भी दूसरी हदीस मैंने आपको बताई। अब आपको एक हदीस इसमें से सुनाता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे हजरत सौबान, वो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा था और उलमाए यहूद में से एक आलिम आपके पास आया और कहने लगा, एक गुलाम था, वो कहता है कि मैं रसूल पाक के पास खड़ा था और यहूदी लोग ईसाई लोग इनका आलिम था, बहुत सारे, उनमें से एक आलिम
एक आलिम, उन यहूदियों के आलिम में से एक आलिम आया, चलेगा बच्चे हैं, एक आया आने वाला आलिम, हजरत शौबान उनके गुलाम है रसूल पाक के, कहते कि वो आया, आकर के कहने लगा, ये ध्यान से सुन कि वो आलिम रसूल पाक के पास आया, गुलाम खड़ा है, गुलाम ने कहा मैंने देखा कि वो यहूदियों का आलिम आया और आकर के कहने लगा जिस दिन ये जमीन दूसरी जमीन से बदल दी जाएगी और जुमला आसमान भी बदल दिए जाएंगे, यानी जितने जहां आसमान बदल दिए जाएंगे, उस वक्त लोग कहां होंगे? आपने फरमाया वो अंधेरे में पुल सिराज के करीब होंगे। उसने अर्ज की सबसे पहले सिराज से गुजरने की इजाजत किन लोगों को होगी? आपने फरमाया जिसने फक्र फाका में अपनी जिंदगी गुजारी और जो लोग महाजिर है उनको होगी। यानी महाजिर कौन? जिसने अपना वतन छोड़ा हो, घर बार छोड़ा हो, सब कुछ छोड़ा हो। किसके लिए? ये याद रखिएगा, मुहाजिर तो बहुत सारे लोग हैं, मुहाजिर तो बहुत सारे लोग हैं। मुहाजिर में और भगेड़ों में फर्क है। एक कौम से भागकर जाने वाला भी होता है और एक अल्लाह रसूल के लिए गांव छोड़ने वाला होता है ना। एक अल्लाह रसूल की सच्ची बात के लिए गांव से निकाला जाता है, एक बड़ा ही नाहक नाहंचार नालायकपना करता है तो उसे भी गांव वाले नहीं रहने देते, उसे भी निकालते हैं। तो ये सब में फर्क है। लेकिन जो अल्लाह के लिए निकला, अल्लाह रसूल के लिए निकला, ऐसा मुहाजिर, और जिसने फक्र और फाका के अंदर, तंगदस्ती के अंदर जिंदगी गुजारी। अच्छा, फक्र फाका के अंदर भी कई लोग हैं, इसमें भी फर्क है। एक तो जे के पांच भाषा में जो है तो धंधे जो धौस, वो भी तो फाका में गुजारता है। धंधो करणो नहीं, मंगीने खाणो है, અને ચાહે તો ગાસા તો ગરીબ માણો હોય તો હાથ કરીને ગરીબ થી ઈ ગરીબ નહીં, એની ગરીબ की गाल नहीं। कौन गरीब? वो गरीब के जो बेचारा रोज जाता है, नमाज भी पढ़ता है, नेकियां भी करता है, मेहनत भी करता है, मगर फिर भी नहीं मिलता। मेहनत करो पांचो कमाए, पछी माल देणो ही तो अल्लाह जो कमाए। मेहनत करो ते छता भी नहीं अल्लाह की बंधायेलो है रोजी दीन जो, पण लाखों करोड़ों दीन जो नहीं बंधायेलो, अल्लाह बंधायेला है। कई लोग कहते कि अल्लाह रोजी जो बंधायेला था साके कौन तो रोजी दिए, तो जाने की भूखियो सूतो होए एडी गालियों करन। अरे भाई अल्लाह बंधायेला, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुझे करोड़ों रुपए एक रात में दे दे, मैंने सबने गाड़ी ली तो तू भी ले ले। जिसको अल्लाह ने दिया है उसकी मेहनत होगी, उसकी नीयत होगी, उसकी कुछ वजह होगी। हमें भी अल्लाह देगा हमारी नीयतें देखकर। तो बहरहाल हुजूर ने फरमाया कि ऐसे लोग जाएंगे जन्नत में। ये रसूल की उम्मत का खास रसूल की वजह से है, रसूल की वजह से। हजरत सुहेल बिन सादी बयान करते हैं, अब दूसरी हदीस कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक आदमी गुजरा। आपने अपने पास बैठे हुए एक शख्स से पूछा, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? रसूल पाक बदे बैठा हुआ बदी पेरा साहबे ने हमरा तकड़ो मारो उठे था निकलियो। तो हुजूर ने फरमाया कि ई जे मारो होते थे बिया अंजे बारे में आई जो करो चोणो है, आई करो चौथा। तो उसने अर्ज किया कि ये तो नेक आदमियों में से है और खुदा की कसम इस काबिल है कि निकाह का पैगाम भेजें तो कबूल किया जाए। यानी कि आप ध्यान दें मेरी बात में कि अकड़ो मारो नुखरियो रसूल पाक बाजू में बैठा वानी के पूछे कि भाई जे बियो अंजे बारे में आई जो करो ख्याल है केड़ो मारो है? तो वो बधी ने जो खुदा कसम बहुत सारो मारो है અને કદાચ ઈ નિકા જો પેગામ દીએ ને તો બી કબૂલ કરી ને આતે પાંજી ધી ન્યુ તો વાંધો નહીં, એડો માળું હોય गवाही दे दी। अब ये जब गवाही देते तो समझो।
और सिफारिश अगर करे तो मंजूर भी कर ली जाए। अगर ये आदमी किसी की सिफारिश करे ना, ये चाहे कि बरोबर कोई मामले में नहीं समाधान में असा जेड़ा डोडा पाई बनता है, तो ये ऐसी कोई बात में पड़े ना तो इसकी बात कबूल कर ले भाई, अच्छा मानस है, वादा नहीं है। तो पता ये चला कि पहले भी ये सब होता था, है ना, तभी तो कहा अच्छे लोग पढ़ते होंगे समाधान में। खैर, तो बहरहाल कहा कि ये ऐसा आदमी है कि अगर सिफारिश भी करे किसी की तो कबूल कर ली जाए। तो रावी का बयान है कि आप खामोश रहे, रसूल पाक ने सुना तो खामोश हो गए। फिर एक दूसरा आदमी निकला, हुजूर ने फरमाया ये जो दूसरा गए इसके बारे में तुम क्या कहते हैं? साहबा से तुम लोग इसके बारे में क्या कहते हो? पहले किया ये तो अच्छा था, नेक था, निकाह का पैगाम दे तो भी कबूल कर लो, किसी की अगर गवाही दे तो भी कबूल कर लो, सिफारिश करे तो भी कबूल कर लो, ये अच्छा आदमी था, इसकी बात रखनी चाहिए। लेकिन अब ये जो दूसरा निकला उसका क्या कहते तुम्हें? अब उसका सुनो। लोगों ने कहा ये तो मुफलिस गरीब मुसलमान है, अगर कहीं निकाह का पैगाम भेजे तो कबूल न करे, कोई सिफारिश करे तो कोई इसकी बात भी न माने। समझ में आ रही है बात? गरीब माड़ू है, कमजोर है, गड्डिए वाला ना है, इनकी कोई गाल न मजे मजे वर्दी हो न खाकी लुगड़ो तो फोटा को थी। खैर, तो ये कहा कि गरीब है, इसकी कोई बात न माने, ऐसा मानस है यार। और अगर बात करे तो कोई इसकी बात को ध्यान दे भी नहीं, सुने भी नहीं, एड़ा मानस है बेचारा, ये नहीं कहीं इसकी बात। इस पर रसूल पाक बोले, वहां बोले, वहां खामोश थे, यहाँ बोले। हुजूर ने फरमाया ये एक मुफलिस, एक गरीब आदमी अमीर शख्स जैसों की भरी दुनिया जो जिसका तुम तारीफ करते हो उन सब से ये एक अच्छा है, जिसको तुम कहते हो कि इसकी ना कोई सुने, ये सबसे अच्छा है। जिनके पास माल है, दौलत है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास वर्दियां है, इससे ये एक गरीब अच्छा है। क्यों ना सुनेंगे हम उसकी? जब बात सच्ची, यहाँ कहने का हुजूर का मतलब ये कि बात कोई भी लाया हो, चाहे अमीर लाए, गरीब लाए, फकीर लाए, जज लाए, गुलाम लाए, नौकर लाए, चपरासी लाए, अपना लाए, पराया लाए, बात लाया क्या है, सच्ची है या झूठी? बात को देखो, बात में वजन है, मानना पड़ेगा। छोटा है, बड़ा है, ना देखो, बात क्या है वो देखो, उस बात को माना जाएगा। ये मैंने हदीस सुना रहा हूँ बाकायदा, एक के बाद हदीसें चल रही है। पहले की हदीस मैं आगे सुना चुका, अब ये इसके बाद वाली हदीस यहाँ शुरू हुई है। मैं हटा नहीं हूँ उन्वान से, जो कहा गया था कि रसूल के बारे में सुनाओ, तो चलो रसूल के बारे में सुनाता हूँ। इसमें भी यही निकलेगा, कहीं बचने का आ रहा नहीं। बचने का एक ज बारी है, एक ज बारी है, बचे जी मुसलमान है जी, बचे जी बारी है। किस बात से बचने की? यानी कि कोई हमें कुछ कहे नहीं, जेके इंग्लिश में चेता फ्रीडम कल्चर। फ्रीडम कल्चर એટલે કરો मैं चाहूं वो करूं मेरी मर्जी, એટલે कोई गानो नहीं, मेरी मर्जी, मके कोई की चाहिए ना, मैं अपनी मर्जी से जीऊं। तो ये कहाँ होगा? ये इस्लाम जो डायरो है ने पाई ने कबड्डी रमोता ली तो टप जता आउट થઈ વનો इस्लाम में सतरे रेडी छूटो, आई मर्जी भाई करो। बाकी जहाँ सुधी इस्लाम में हो, जहाँ सुधी